स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। बड़े बुजुर्गों के आयुर्वेदिक देसी नुस्खे। नंबर 1, हेयर पैच। गंजेपन में ये बेहद फायदा करता है। एलोवेरा जेल या नारियल तेल, गुड़हल के फूल का रस या पेस्ट प्याज के रस में मिलाकर बालों में लगाएं। दुगना फायदा होगा। जहां पर बाल कम है वहां पर प्याज का रस लगाना बेहद फायदा करता है। बालों का झड़ना रुक जाएगा। सफेद बालों की रोकथाम में प्याज चमत्कारी फायदा देता है। प्याज में मौजूद सल्फर बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। प्याज के रस का उपयोग लंबे समय से बालों के नुस्खों में किया जाता रहा है। आयुर्वेद कहता है प्याज में मौजूद प्राकृतिक तत्व स्कल्फ को साफ रखने और बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद करते हैं। इससे फायदा ये होता है बाल झड़ने या समय से पहले सफेद होने की समस्या में इसका उपयोग बेहद लाभकारी रहता है। इसके लिए केवल ताजे प्याज का रस निकालकर हल्के हाथों से सिर की त्वचा पर लगा लें। बालों की जड़ों पर इसे लगाना सबसे फायदेमंद है। और लगभग 20-30 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। सफेद बालों के झड़ने, डैंड्रफ में पहली बार ही फायदा होने लगेगा। बाजार के प्याज का तेल और शैम्पू बेहद महंगा होता है। इससे अच्छा घर पर ताजे प्याज का रस ज्यादा फायदा करता है। नंबर 2, स्पेशल पूरियां। आपकी पूरियां स्वाद में तो नंबर 1 बनेंगी ही, साथ ही सेहत के लिहाज से भी कम ऑयली रहेंगी। कम तेल पीने वाली पूरियां। 2 कप गेहूं का आटा ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच बारीक सूजी की मिला लें। यदि बारीक सूजी नहीं है तो मिक्सर जार में इसे एक बार चला लें। आटा गूंथने के बाद इसे 15 मिनट के लिए ढककर जरूर रखें ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। पूड़ियां लंबे समय तक गुब्बारी की तरह फूली रहती हैं। जब सिर्फ गेहूं के आटे से पूड़ियां बनाते हैं तो वे कढ़ाई से निकलते ही कुछ ही मिनटों में पिचक जाती हैं। ऐसी पूरियां तेल ज्यादा सोखती हैं। आटे में सूजी डालने से पूड़ियां क्रिस्पी बनती हैं। तलते समय पूड़ियां कढ़ाई का एक्स्ट्रा तेल नहीं सोखती और बहुत देर तक फूली फूली करारी खस्ता बनी रहती हैं। नंबर 3, इस फल का ये हिस्सा बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, पर इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। खरबूजे के अंदर का सफेद सॉफ्ट हिस्सा। कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी भी है और वे इसका इस्तेमाल भी करते हैं। इस हिस्से में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं। यह पाचन में सुधार करता है, त्वचा में निखार लाता है। विटामिन और खनिजों से भरपूर सफेद हिस्सा कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे त्वचा कोमल और जवा बनी रहती है। शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसमें उच्च मात्रा में पोटेशियम होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित रखने और दिल को स्वस्थ रखने में कारगर है। इसे सलाद, सब्जी या चटनी में उपयोग जरूर करें। इसमें पानी और उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि सफेद हिस्सा मीठा नहीं होता और फाइबर अधिक होता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। इसकी चटनी में पुदीना, धनिया और थोड़ा नींबू मिलाकर स्वाद बढ़ाया जाता है। खाने में ये खीरे के स्वाद का होता है। इसके गुण बहुत सारे हैं। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा छोटा सा बीज भी है जिसमें प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और
कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में छिपे होते हैं। ये किफायती है। महंगे मेवों के विकल्प में आप इसे इस्तेमाल करें, बहुत फायदा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कद्दू के बीज। देखने में साधारण लगने वाले ये हरे रंग के छोटे बीज सेहत के लिए किसी सुपर फूड से कम नहीं। खाने में ये कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं। कद्दू के बीजों में जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें नियमित और संतुलित मात्रा में खाने से हार्ट हेल्थ बेहतर हो जाती है। शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत करने में मदद मिलती है। रक्त शक्कर, डायबिटीज के स्तर को संतुलित रखने में बेहद फायदा मिलता है। जैसे कि डायबिटीज के मरीज अलग मेवे खाएं तो शुगर लेवल बढ़ती है, लेकिन कद्दू के बीज उनके लिए बेहद फायदेमंद है। वजन नियंत्रण रखने में भी चमत्कारी लाभ देते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर होता है, जिससे पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है। आप इन्हें कच्चा, हल्का भूनकर सलाद, सूप, स्मूदी या ग्रेनोला में मिलाकर खा सकते हैं। इसकी चटनी भी बेहद स्वादिष्ट होती है। नमक और चीनी वाले कद्दू के बीज का सेवन करने से बचना चाहिए। प्रतिदिन लगभग 30 ग्राम 1-2 चम्मच कद्दू के बीज खाना पर्याप्त है। नंबर 5, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सिर का दर्द सिर्फ सिर तक सीमित नहीं, बल्कि आंखों के पीछे, गालों में और माथे के अंदर तक दबाव बना रहा है? मतलब इन हिस्सों में भी आपको दर्द महसूस होता है। कई बार लोग इसे सामान्य सिर दर्द समझ लेते हैं, लेकिन इसके पीछे साइनस की समस्या छिपी हो सकती है। जिन्हें माइल्ड साइनस है, उन्हें ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। साइनस का सिर दर्द दिन भर की ऊर्जा छीन सकता है और किसी भी काम में ध्यान लगाना मुश्किल कर देता है, क्योंकि पूरे चेहरे पर दर्द होता है। 3 आसान साइनस आयुर्वेदिक उपाय, इन्हें आप सिरदर्द में भी उपयोग कर सकते हैं। पहला, त्रिकुटा चूर्ण। सौंठ, काली मिर्च और पीपली को बराबर मात्रा में पीस लें। इस मिश्रण त्रिकूट को शहद के साथ चाटने से पुराना नजला और साइनस ठीक होता है। दूसरा, अदरक की चाय। इसमें मौजूद एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण साइनस के संक्रमण से लड़ते हैं और सिरदर्द में तुरंत आराम पहुंचाते हैं। तीसरा, साइनस से स्थायी राहत पाने के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास सबसे अचूक माना जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करें और हर अभ्यास के बाद इसके करने की मात्रा बढ़ाएं। साथ ही धूल, धुआं, तेज खुशबू और एलर्जी बढ़ाने वाले कारणों से सुरक्षा जरूर करें। नंबर 6, चेहरे पर तेल लगाने से त्वचा हमेशा जमा रहती है। ये तो सच है, पर मुहासे, एलर्जी, जलन वाली त्वचा के लिए सही तेल के चुनाव में बहुत दिक्कत होती है। कुछ लोगों को तेल लगाने से फायदा तो होता है, पर उन्हें पिंपल्स हो जाते हैं। पर ये एक ऐसा तेल है जिसे कैमिलिया ऑयल, टी सीड ऑयल, चाय के बीज का तेल भी कहा जाता है। त्वचा के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है। ये बहुत हल्का, गैर चिपचिपा, इसमें चिपचिपाहट नहीं होती और आसानी से अवशोषित होने वाला तेल है, जो सभी प्रकार की त्वचा, विशेषकर सेंसिटिव, संवेदनशील, एलर्जी और रूखी त्वचा के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। इसमें ओमेगा 9 भरपूर मात्रा में होता है, जो त्वचा की गहराई में जाकर इसे लंबे समय तक नमी प्रदान करता है। त्वचा में नमी रहेगी तो त्वचा जमा बनी रहेगी, बिना रोम छिद्र को बंद किए। इसमें एंटी एजिंग गुण है, विटामिन ए, डी, ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये तेल झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करके
जवां त्वचा बनाए रखने में मदद करता है। त्वचा की सूजन, जलन और लालिमा से छुटकारा दिलाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है, मुहासे वाली त्वचा के लिए सुरक्षित है। क्लिंजर और टोनर लगाने के बाद चेहरे और गर्दन पर 2-3 बूंदें लेकर हल्के हाथों से मालिश करें। आप इसे अपने दैनिक मॉइस्चराइजर या सीरम में मिलाकर भी लगाएंगे, दुगना फायदा होगा। इसमें प्लांट कोलेजन होता है और आपको पता ही है, कोलेजन है तो हमेशा त्वचा जमा रहेगी, जो त्वचा की लोच, इलास्टिसिटी को सुधारता है। नंबर 7, इस तेल की 2 बूंदें नाभि में डालने से डायबिटीज कंट्रोल होती है। शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है। बस लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। 1 छोटी चम्मच अरंडी या नारियल का तेल, जो आपको सही लगे। 2 से 3 बूंदें तुलसी के तेल की इसमें अच्छी तरह मिला लें। एक एयर टाइट कंटेनर में रखें। रोज रात को सोने से पहले इस तेल की 2 से 3 बूंदों को नाभि में डालकर हल्के हाथों से मालिश करें। इंसुलिन के उत्पाद को बढ़ाने और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। आयुर्वेद में नाभि को शरीर का ऊर्जा केंद्र माना जाता है। इससे शरीर का तनाव भी कम होता है। दूसरा तरीका यह है कि पानी में तुलसी की पत्तियां और थोड़ी सी अदरक उबालकर हर्बल चाय की तरह पिएं। इससे भी डायबिटीज और हाई बीपी दोनों में आराम मिलता है। ये इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाती है। यदि शरीर में पित्त ज्यादा है, एलर्जी की संभावना ज्यादा होती है, तो आप केवल तुलसी की पत्तियों को ही उबाल कर पिएं। हाई बीपी, हाई शुगर और बढ़ा हुआ वजन और चर्बी, इस पानी में वो सारे गुण हैं, तुलसी का पानी, जो इन परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाए। मेटाबॉलिज्म तेज होगा, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। तुलसी आयुर्वेद की औषधि है, जो शरीर को बीमार नहीं पड़ने देती और बीमारियों से शरीर की पूर्ण सुरक्षा करती है। नंबर 8, आसान सा घरेलू नुस्खा। शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है। करना यह है, रात भर भिगोई हुई राई का पानी खाली पेट पीना है। राई में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। रात भर पानी में भिगोई गई राई का पानी सुबह पीने से पेट हल्का महसूस होता है और गैस, अपच तथा पेट फूलने जैसी परेशानियों में आराम मिलता है। और साथ में ये कोलेस्ट्रॉल तो कम करता ही है। माना जाता है कि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करने में भी सहायक है, जिससे वजन कम करने में दुगना फायदा होता है। इसका नियमित और सीमित मात्रा में सेवन शरीर को अंदर से साफ रखने, त्वचा की प्राकृतिक चमक बनाए रखने और जोड़ों में होने वाली जकड़न को कम करने में बहुत लाभ देता है। राई का पानी छान कर पिए, मतलब भीगी हुई राई के इस्तेमाल नहीं करना, केवल उसका पानी इस्तेमाल करना है। इसीलिए सीमित मात्रा में 1-2 चम्मच का ही प्रयोग करें। राई का पानी लगातार 2 से 3 सप्ताह तक पीना सही रहेगा। 1 सप्ताह का ब्रेक लें और फिर दोबारा शुरू किया जा सकता है। ध्यान रखें, आप सौंफ का, राई का, धनिया का, जिस किसी का भी पानी ले रहे हैं, उसे लगातार 2 या 3 हफ्ते तक लें। 1 हफ्ते ब्रेक लेकर फिर दोबारा से शुरू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।